श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसा खेल दिखाया जो
सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धने श्री देव चंदी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। राज्य महाराज, आपने इतना भी बल नहीं दिया कि आपके ही चरणों में हम लगे रह जाएं। ये भी धनी के बल से होता है। अब सोचिए, क्यों? इससे अगला विकरण क्या आ जाना है? मैं खुद ही काढ़े का विकरण, कि आज दिन तक इस संसार में मैं खुद ही ने कितना नाश किया और मैं खुद ही के साथ कोई ब्रह्म सृष्टि भी निकल नहीं सकेगी। अगला विकरण शुरू होने वाला। तो अब यहां वो चीज भूमिका बना रहे हैं कि सुंदर सा राज्य महाराज वैसे तो कह गए कि रनीम में सब विद्वतों को खोजा ढूंढिया, छोड़ धंधा सब। और देवचंद जी ने तो 40 वर्ष तक खोज की, लेकिन इंद्रावती की आत्मा ने तो कुछ खोज नहीं की। पूछे तो फिर सुहागिनी। अब देवचंद जी तो पूछते भी रहे। किनके पास? हरदास जी के पास गए, सारा कुछ खोज किया, कोई बतावे पिया ठोक। दुनिया में कोई बताने वाला ही नहीं था कि अक्षरातीत कौन है, कहां है, क्या ठिकाना है, क्या करता है। जिसको पूर्ण ब्रह्म एक ब्रह्म करके कहा है वो कहां है भाई? उसका स्वरूप क्या है? बस चिंटी हार ऊंट कतार जैसे आगे बढ़ के चले जा रहे हैं, उसी तरह से हम भी चले गए। पर कलयुग में जरा ब्रेक लगा के चलिए, क्योंकि अनहोनी घटना क्या घट गई कि वो पार ब्रह्म जो कभी भी दुनिया में नहीं उतरे, वो संसार में स्वयं आए। और खाली नहीं आए, सब विद वतन परम धाम के 8 सागरों के सुख लेकर के आ गए। जो परम धाम में 4 सागरों की शक्ति सुख दिखाते थे, वो यहां 8 सागरों के साथ आए। पर अब यहां बैठे हमें सुंदर साहब जी वो सुख मिल सकते हैं जो अक्षर ब्रह्म को परम धाम में रहने पर, राज्य का ही स्वरूप सत्संग का होने पर उनको नहीं मिल सकते। वो मिले नहीं और ना फिर मिलेंगे, हमें मिल सकते हैं। पर हमारे अंदर जो कुछ है, वो आगे भी उस दिन बताया कि जब तक दिल निर्मल नहीं होता तब तक प्रेम के पात्र नहीं बनते, और जब तक प्रेम के पात्र नहीं बनते तब तक धनी की मेहर की कोई वस्तु हृदय में आएगी कभी भी। ये सीधा साधा बात है। और निर्मल करने के वास्ते ये छल, ये कपट, ये झूठ, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये हटा। तपस्या आसान है, माला फेरनी आसान है, जाप करना आसान है, ये अवगुण निकालने यही तो कठिन है। ये अपने कहो जी फिर क्या करें? मैं को मानो। जो मैं दिमाग में जीव के घुसी हुई है, यही इसको कर्म में बार बार डाल करके आवागमन के चक्कर में डालती। मैं क्यों? हर इंसान समझता है मेरे से बड़ी अकल किसी के पास है ही। जो कुछ मैं सोचता हूं, ये सोच कोई सोच ही नहीं सकता। जो कुछ मैं प्लान बना सकता हूं, कोई कर ही नहीं सकता। बस इसमें ही मारा हुआ है। इसी से अहंकार आता है, इसी से मैं आती है, इसी से ईर्ष्या आता है, इसी से द्वेष आता है। इसको हटाइए। ये है तपस्या जो ब्रह्म मुनियों को, जो संसार में आई हुई आत्मा की दृष्टि में करना है। ये है तपस्या, करिए। ये जंगलों में जाने से नहीं होगी कि शायद चले जाओ तो जो जंगलों में बैठे हैं वो हर गए, उनके अंदर इस और ज्यादा अहंकार, गुमान और ईर्ष्या द्वेष बढ़ जाता है। क्योंकि तपस्या से भक्ति, भक्ति से शक्ति आती है, शक्ति से अहंकार आता है। सोचिए, एक एक चीज को सोचिए। और अब इनको मारने के वास्ते सबसे बड़ा इलाज क्या है? ये वाणी।
जैसे जैसे वाणी को सुंदर साहब जी परख देखिए आप, जैसे जैसे वाणी को पढ़ते चले जाओगे ये गुण अंग इंद्रियां इसी की शक्ति से मरते चले जाए और आदमी का हृदय प्रेम का प्याला बन जाता है। जब प्रेम के पात्र हो जाता है तो फिर धनी अपनी मेहर खुद ब खुद अंदर जो है उस दिल के अंदर जो है रखना शुरू कर देते हैं। रोए तो भी जाहिर, ध्यान दो। अब कहते हैं कई बार दुख आता भी है परम धाम का और मैं रोती भी हूं, तो कहते रोई तो फिर आए ना आंखों से, जाहिरी आंखों से रोई ना, जाहिरी रोया रो गया ना मैं, कोई दिल से तो रोना कौन जाने कि दिल का रोना क्या होता है। रोई तो भी जाहिर पुकारी जोश खुमार, और कहते हैं ये जो मैं पुकार भी रही हूं ये आपका जोश है, मैं थोड़ा पुकार रही हूं। उस जोश की मस्ती में आकर के जो है जो आपने दे रखा है उसी की मस्ती में बोल लेती है। और रोई तो भी जाहिरी रोना रोई, आत्म को जो ब्रेहा का तड़प लगना चाहिए था वो तो ना लगा धनी। जो देते रंजक बातुनी, ये जाहिरी दे दिया है और जरा आप कृपा करके बातुनी ब्रेहा दे देते तो मेरा सारा काम ही हो जाता। ये चाहिए, क्योंकि जब प्रेम हृदय में पैदा हो जाता है फिर वो दर्द आता है, फिर वो जो हकीकत में दर्द है ब्रेहा है वो आत्म को लगता है, वो जीव को नहीं लगता। कहते यदि वो रंजक आप दे देते बातुनी तो होते खबरदार, तो मैं चौकस हो जाती। अब चौकस क्यों नहीं हुआ जाता, माया बार बार हमें क्यों घेर लेती है कि वो दर्द जो है आत्मा वाला वो राज्य में आए। जाहिरी जितने दर्द हैं जितना कुछ है इस जाहिरी जोश है, जाहिरी उसी की मस्ती में हम सारा कुछ जो वाणी पढ़ रहे हैं चर्चा कर रहे हैं उसी के अंदर। धनी वो बातुनी दर्द यदि आप थोड़ा भी दे, रंचक मैंने जरा सा भी दे देते तो सारा काम हो जाता। अंगना तो भी धनी की, ध्यान दो ऊपर की लाइन लगी, अब कहना तो भी तुमको, इंद्रावती कह रही धनी अब शुद्ध तो आ गई, अब जो कुछ कहना है आपसे ही कहना है, किसी और से तो अब हमने कहना नहीं। ठौर तो भी तुम, कोई ठिकाना है तो आपके ही चरण कमल है, कहना है तो भी आपको ही हमने कहना है। क्यों? पता चल गया है कि आप मेरे धाम के धनी हैं और मैं आपकी अंगना हूं, तो आपके बिना अब किसको जाकर के कहें। अंगना तो भी धनी की तुम हो धनी खसम, अंगना हूं तो मैं आपकी हूं और मेरे खामिद हैं, खसम है, पिया है, प्राणनाथ है तो आप ही हैं। आशा उम्मीद धनी की, इसलिए जब पतिव्रता साधन से मैं अंगना आपकी हो गई तो अब आस या उम्मीद अगर किसी चीज की है तो हर पत्नी को अपने कसम से होती है। हे धनी मेरी आशा और उम्मीदें सब जितने भी ख्वाहिशें हैं वो आपके ही चरणों से हैं। बल बुद्ध ठौर धनी, बल है या बुद्धि है, हे धनी ये सब कुछ आपका है। और उसके बाद अगर कोई ठिकाना है तो आपके ही चरण कमल हैं और किसी का तो अब हम ठिकाना कैसे ले सकते हैं। पिंड ना रहो ब्रह्मांड तुम ही में रही करनी, हे धनी पिंड और ब्रह्मांड के लिए मैं ध्यान दो, बड़ी पिंड ना रहो ब्रह्मांड का मतलब क्या कि अब मैंने जो कुछ करना है ना ऐसे शरीर के वास्ते करना है ना ब्रह्मांड के किसी रहने वाले रिश्तेदार सगे संबंधियों के लिए करना, ये आत्म का दर्द है। और हम किस लिए कर रहे हैं, या पिंड के लिए या ब्रह्मांड के लिए।
एक एक खिलौत की चुपाई के एक एक चरण में एक एक शब्द में कुछ राज है। अब है क्या, पिंड ना रहे हो ब्रह्मांड। अब ये थोड़ा है कि पिंड है नहीं, पिंड तो है, ब्रह्मांड भी सामने है, लेकिन तुम ही में रही करनी कि अब मैंने जो कुछ भी इससे करना है या संसार में जितने दिन रह के करना है वो केवल आपके ही चरणों को लेकर के करना। क्यों? शरीर के लिए तो इसलिए नहीं करनी कि 2 बार शरीर छूट गया, एक बार हफ्ते में और एक बार जब अनुषा जा रहे थे सनंद उतरी थी, और अब है तो ये शरीर भी आपने दे रखा है, और इसके ही सहारे से जितने दिन ब्रह्मांड में है तो उतने दिन मुझे कोई काम संसारिक तो कोई धंधा या कोई बाल बच्चे परिवार या वो तो चीज कोई लगी नहीं, जो कुछ है बस आपके ही चरणों से है। जोर कर जुदैगी कर दे और जोर कर जगावत तुम। देखिए ध्यान के साथ कहते हैं कि आपने जिस तरह भी हमको जुदाई डाली, जोर से डाली, हम जुदा होने नहीं चाहते थे, हमने तो खेल मांगा, हमें क्या पता था। फिर जिस युक्ति और जोर के साथ आपने हमको जुदा किया है और नजर रख दिया मुर्दार जीवों के ऊपर, अब इनसे हटा करके नजर को जगाने के वास्ते भी जोर तुम्हारा को ही लगाना पड़ा। हैरानी दुखी तुम हो रहे हो एक एक आत्म को जो है माया से पीछे मोड़ने के वास्ते। कहनी सुननी मेरे कछु ना रही तो क्यों बोलूं मैं खसम। कहे धनी कहनी और सुननी तो अब रही, तो अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं, कोई बोलने की जरूरत ही नहीं रही, कोई बोलने की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि हम बोलने के काबिल ही नहीं। जो कुछ कहा था परम धाम में से बैठ करके इतना कुछ हम ये करेंगे, माया हमारा क्या बिगाड़ेगी, 100 बेर आजमा के देखना, धनी बोलने लायक ही नहीं रहे, क्योंकि यहां आके पता चला है कि हम बोल ही नहीं सकते। जो कुछ कहा था ये करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? माया इतनी जब्बर कम वक्त ये शरीर के साथ लगी है कि इसको तो हम 24 घंटे चलाते हैं, रोकते हैं, सब कुछ करते हैं, धार धार बचा रखी है। लेकिन सोचो यही तो आके हमने तोलना है कि हम सारा दिन किसके लिए व्यतीत करते हैं। क्या धनी के लिए इतना भी दर्द कभी दिल में लिए? सोच करके देखें, आखिर जब यहां से चलना तो सबने भाई, कोई आगे चले कोई पीछे चले, फिर कौन चलेगा हमारे साथ, जिनके लिए हम 24 घंटे पागल बने हुए सारे, चाहे कोई स्त्री है चाहे कोई पुरुष है। बोलो इनमें से कौन हमारा संग निभाने वाला है? सोचो, विचार। और इसी के लिए ही हम राज्य को गुमाए हुए। पता भी है इनमें से कोई भी हमारा नहीं, और इसके बदले हमने अखंड सुख, अखंड धनी, अखंड साथ को गंवाया। और सुध भी आ गई, ये भी चलो जब तक तो भूली नींद में तब लग नहीं दोष, अब सुध भी आ गई, होश भी पूरी है, फिर भी माया लपेटे चली जा रही है। तो कहते क्या बोलूं, धनी बोलने लायक ही नहीं छोड़ा आपने। अभी के नंतन सुन रहे थे, रेहो तू दुनिया को क्या होता है। यहां हर कोई है सियाना, कोई बेवकूफ नहीं, क्योंकि हर कोई सोचता है मेरे से जो है अकल किसी की बड़ी नहीं। फिर इंद्रावती कहती भाई मेरे एक कहे कौन भतीजे, ये बहुत झूठे क्यों है? क्योंकि मैं जो रास्ता बता रहा हूं दुनिया वालों को पता ही नहीं है, इस वास्ते दुनिया वाले जो कह रहे हैं इनका कहना इसलिए सच्चा है क्योंकि ये सारे खानदानों में लगे हैं, बरादरी में लगे हैं, रिश्तेदारों में लगे हैं, और बाल बच्चे परिवार कुटुंब कबीले के कुएं में जो है पीछे जा रहे हैं। तो ये चीज जो है दुनिया से न्यारी परे की जो बात है, इसको तो वही कोई सुनेगा या सोचेगा जब समझेगा जो आत्म परे की है।
उनको दर्द आएगा, उनको सोच आएगा, वो समझेंगे कि है इतना धनी हमें प्यार करके कुर्ला कुर्ला के सब कुछ कह रहे हैं और हम पत्थर के पत्थर बने चले जा रहे हैं। और फिर ये तो ठीक है, सांस का भरोसा नहीं, लेकिन दुनिया वालों के वास्ते घर परिवार के लिए सूर्य निकलने से पहले हमारे नए से नए प्लान होते हैं कि ये कर लें, अब ये कर लें, अब ये कर लें, अब वो कर लें, और अपने लिए कुछ भी। अपने लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने लिए अपने संबंध को कहां तक पाल रहे हैं? अपने लिए अपने धनी को कहां तक हम पहचान रहे हैं? और अपने धनी के चरणों का ही आसरा कहां तक हम लेके चल रहे हैं? तो इंद्रावती कहते रहे, जिमरा ये पिंड और ब्रह्मांड भी क्या है? यहां भी यदि जो कुछ है तो आपके ही चरणों से सब कुछ है। कहनी सुननी मेरे कछु ना रहे, तो क्यों बोलूं मैं खसम। कहते जब मेरे करने कर्म ही कुछ नहीं रहा, या तो हम कुछ करें तो फिर बोलें, तो धनी ना करनी है ना कर्म है, तो फिर बोलें तो किसके बल पर, क्या ताकत है, किस शक्ति पर, किस चीज पर जो है हम बोलें? ऐसे कायम सुख के जो धनी, ऐसे कायम सुख मैंने अखंड सुख आनंद, जहां आनंद ही आनंद इश्क प्रेम की लीला बरसती हो, के न वेद दे भुलाए। अपश्चाताप कहे कि हाय ऐसे सुख के देने वाले पार ब्रह्मक्षातीत, और वो भी हमारे धनी हो। और इधर ये माया के धनी है जो बच्चे परिवार पति पत्नी के नाते। ये झूठ वालों को हम नहीं भूलते, एक मिनट के अंदर जो है गो कितनी दूर बैठे उनकी यादें आती हैं, फोन करते हैं, सब कुछ करते हैं झूठ के लिए ही। हे धनी, ऐसे कायम सुख के धनी, और वो हमने आकर के वास्ते झूठ के जो है इस माया में भुला दिया है। इन दुख में दिखावत ए सुख, हृदय तुम ही चढ़ आए। ऐसे फिर अंधे कुएं वाले दुख के अंदर भी आकर के हे धनी हमारा बाजू पकड़कर माया से निकाल कर अपने जो है सुख हमें आकर के यहां देते हो। ऐसे सुख अलेखे अखंड, भुलाए दिए माहे खिन्ना। कि ऐसे अखंड परम धाम के सुख जिन सुखों का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, और एक खिन आके माया को पकड़ी है और हमने वो सारा कुछ भुला दिया। राज्य का स्वरूप क्या है, श्रृंगार क्या है, क्या मूल मिलावा है, कहाँ तीसरी भूमि है, कहाँ वो सुख है, कहाँ सुख पालों के सुख है, कहाँ मनों के सुख हैं, कहाँ पच्चीस पक्ष के सुख हैं। कोई भी चीज आज हमें याद कराने पर भी याद नहीं आती, जबरन नक्शों से याद करने की कोशिश करते, याद नहीं। और यहाँ 50 साल की बात किसी से पूछो, बता रहे तूने मुझे फलां वक्त जो है गाली निकाली थी, 50 साल पुरानी भी बातें हमारे कलेजों पर लिखी होंगी, वो नहीं मिटाएंगे। अरे क्या हो गया ना, वो नहीं मिटेगी। और परमधाम को याद कराओ। कई सुंदर साहब हमारे से आके क्वेश्चन करते हैं, महाराज जी ये परमधाम है भी या ऐसे ही स्वामी जी ने कह ऐसे वैसे भी। जिनको अक्षरातीत के मुखार बिंद की वाणी पर शम से आता है, बताओ उनका उद्धार कौन करेगा? तातम लेके आ भी गए सुंदर साथ में तो क्या फर्क पड़ जाता? दृढ़ता, और दृढ़ता उसी दिल में नहीं आती, शम से ही शम से रह जाते हैं जिसका दिल निर्मल नहीं होता। सुंदर साथ जी हर चीज के वास्ते दुनिया में रहने के लिए मक्कार दिल फतेह पा जाता है, वो जीत जाता है। और इस राह पे चलने वाला निर्मल दिल जीतता है। उल्टा है बिल्कुल। जिसके दिल में इतना भी मकर, फरेब, छल, कपट, झूठ, ईर्ष्या, द्वेष है, वो हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, पर धनी ना जाए उसको नहीं चल सके।
उसको कौन नहीं छाल सकता। इस वास्ते जो है इस राह पे चलना और कठिन कुछ नहीं है, केवल ये है कि दुनिया से उल्टी चाल यहां चलनी पड़े। दुनिया में छल कपड़ झूठ तूफान ये सारी चीजें चलती हैं और इस राह पे एक भी नहीं चलती। इस वास्ते जो है हे धनी इतने चारों तरफ से ये माया के जाल इतने बंद पे बंद हमने दे रखे हैं कि अब छुड़ाना निकलना बड़ा इसके अंदर मुश्किल है। आप आके अंगना जानकर हाथ पकड़कर चरणों में लेके बल भी आप देते हो और हर तरह से शुद्ध भी आप देते हो। ऐसे सुख अलेखे अखंड भुलाए दिए माहे खिन, सुख देखत उन थे अधिक पर आवे आज्ञाएं अंतस करन। ये कह रही उनसे भी ज्यादा सुख अब यहां आप देना चाहते हो पर हम ले नहीं सकते। आज्ञा के बिना आपका इल्म भी नहीं आता, आपकी आज्ञा के बिना आपकी मेर के बिना वाणी भी नहीं पड़ी जाती है। बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर का हो ना ही जानी। निज बुद्ध बिना जाए ना पहचानी और निज बुद्ध आवे आगे। वही बात अब कह रहे धनी ये जो सुख अखंड है आपकी आज्ञा के बिना कौन यहां पर ले सकता है। ये परम धाम नहीं है कि हम चाहें जो इच्छा है तो तुरंत सब कुछ हाजिर होगा। यहां राज्य की आज्ञा से खेल किया हुक्म सो हम आए हुक्म, हुक्म दर्शन दिखावे कछु न बिना हुक्म कसम। अब इस हुक्म को यहां समझ के ये ना कभी कह बैठो कि सुंदर साहब जी हम तो हाथ हुक्म थे। ठीक है कि यहां जो कुछ मिलना है राज्य के हुक्म से मिलना है पर हमारा खसम हुक्म नहीं है। ध्यान से समझने की गहरी बात है। हमारा खसम कौन है? राज्य महाराज। अब वो जो चाहे तो हमें दिखाने के वास्ते भाई अब इनको ये दिखा दो, ये हुक्म की बात है। और अगर हुक्म की ये बात होती तो फिर राज्य महाराज साक्षात सब विध विधन यहां आते ही क्यों? हुक्म को कह देते ले भी इनको जा खेल दिखाना और दिखा देखो कि इनको फलान दिन वापस ले आना। क्यों? अगर ये हो सकता होता तो वो चौपाई ना लिखते कि मैं रह ना सकूं और रहूं बिन और मैं रह ना सके मुझ साथ। लेकिन अब हम यहां परम धाम के सुख को ले नहीं सकते। अब वो लेना हो तो राज्य कहते हैं भाई ये आत्मा तड़पती है, भाई इसको ये दे दो। ये है हुक्म की अधीन। अब जो सुख आगे हम अपनी इच्छा से परम धाम में लेते थे वो सारे सुख अब राज्य राय के हुक्म से ही ले सकते। उनके हुक्म के बिना यहां कुछ नहीं ले सकते। ये सारा विशाला उनके हुक्म के अधीन अब है। हुक्म इश्क आवे कदमों जगह में हुक्म, और हुक्म से ही जिस आत्म को उन्होंने अपना इश्क देना हो, इल्म देना हो, हुक्म से। कहा भाई क्यों? हर एक को हर एक चीज नहीं देनी। किसी को कई सुख, किसी को कुछ सुख, किसी को कुछ सुख, किसी को कुछ सुख। क्यों? खेल देखा सबो एक और बातें करसी जुदा जुदा। क्यों? तो जिस आत्म को देखते हैं कि ये चीज देनी है उसको वही देंगे, बाकी को नहीं देंगे। जिसको इल्म देना उसको इल्म देंगे, जिसको शऊर देना खाली शऊर देंगे। तो इस तरह से हेदनी ये जो कुछ भी है आपके हुक्म के बिना यहां कुछ भी हो नहीं सकता। हुक्म इश्क आवे और कदमों जगावे हुक्म, करनी हुक्म करावे कछु ना बिना हुक्म कसम। कि हम यहां जो कुछ करते हैं ना हम नहीं करते, जो कुछ कराते हैं राज्य महाराज खुद करवाते हैं। बस
हमेशा ये चीज लेके चलो, भाई धनी की मेहर हम नहीं जान, बस समंदर, फिर तो काम हो जाएगा। अगर हुक्म कोई अपने ऊपर ले लेंगे तो भाई जो ले सकते हैं ले, हमारी ताकत से बाहर। इतनी वाणी पढ़ने के बाद फिर काहे का हुक्म, किसको हुक्म, किसकी मैं, किसकी खुदी, किस बात का अहंकार। क्या अहंकार तो गुमान उसको होता है जो खुद कमाई करता है, भाई मेरा है। तो ये तो कमाई वाली बात ही नहीं, ये तो जो कुछ है उनकी मेहर का बात है, अपनी मेहर के सागर का स्वरूप, अपने इल्म इश्क का स्वरूप। और ये जो स्वरूप थे, सागर थे, इन्हीं के सुख दिखाने के वास्ते जो है हमको राज्य महाराज यहां लाए नजर के द्वारा। हुक्म उठावे हंसते रोते उठावे हुक्म, कि जब परमधाम में उठेंगे तो सारे, कई हंसते उठेंगे और कई रोते उठेंगे। क्या मतलब, कई जो यहां पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे राज्य के राजा, तो उठेंगे वो रोते हुए, और जो धनी करवा लें जिनसे कुछ, तो वो हंसते उठेंगे कि भाई जो कुछ हुआ राज्य के हुक्म से ठीक हुआ। ये भी धनी के हाथ की बात है। हार जीत दुख सुख हुक्म, कछु ना बिना हुक्म खसम। हार और जीत, ये संसार की हार जीत नहीं, माया के सामने हार जाना और माया को जीतना, ये भी राज्य में रह के हुक्म की बात है। हर कोई चाहे कि हम माया को जीत करके यहां से निकल चले ना, माया के सामने तो एक पल भी कोई खड़ा नहीं हो सकता, इतनी जब्बर शक्ति उसको जोर से दे रखी है। क्योंकि उपनिषद धनी मूल थकी, जब धनी ने खुद हुक्म दे के इसको खड़ा कर दिया और क्या कहा, देखो अजा जी मेरे मोहनों पर बिना हिसाब के जो है संकट उठाना, अब बताओ किससे दुख दूर करवाना चाहते हैं। अजा जेल को हुक्म दे रखा है, पढ़ो देवचंदी की बातें, कि मेरे जो मोमिन है ना, इनको इतने बेशुमार दुख देना कि सांस ना आना देना दुखों से बाहर, ताकि ये ईमान छोड़ बैठे। ईमान छोड़ाने के वास्ते तो जो ईमान पर भी कोई यहां खड़ा रहता है ना, वो नहीं धनी के हुक्म और मेहर से कि नहीं भाई बस, धनी प्यार करते हैं तो ये चीज दिल में आती है, सुंदर साहब जी बनना। तो कहोगे जी फिर तो सब कुछ राज्य के हाथ के हुक्म है ना, आपके हाथ में राज्य है ना, उसको आप लेना नहीं चाहते। जो सब कुछ देने वाले हैं वो हमारे ही तो खसम है, हमारे ही तो खमन है, हमारे ही तो धनी है। उनकी बैठक जो दिल में होनी चाहिए, उस दिल को हमने नापाक पलीत बनाया हुआ है। नहीं तो वो तो तरसते हैं आपके दिल में बैठने के लिए। उस दिल को एक प्यार से भर लो, बस हो गया, सारा कुछ हो गया। सुख लेने हैं तो जीत के है चलना, तो हर तरह से जो कुछ चाहते हो दिल को पाक करो। फिर क्या होता है, धनी की में शफकत बरकत कृपा शक्ति खुद आ जाती है। दिल पाक होना चाहिए। आगे चल के आया, दो तरह के दिल कहे हैं, एक दिल गोश्त का टुकड़ा मिजाजी, और एक दिल हकीकी। हकीकी दिल वो हो जाता है जो मोमिन उस काबिल बना लेते हैं, और दिल मिजाजी वो है जो आम दुनिया का जीव है, मिजाज में है, अपने गुमान में है, अकड़ में, अभिमान में। हासी सब कछु हुक्म, कछु ना बिना हुक्म खसम। ये खेल ही ऐसा राज्य महाराज ने बना दिया, लेकिन फिर साथ क्या क्या दिया, खेल हुआ मेरे वास्ते। उधर ये भी कह दिया और उधर कह दिया हंसी। अब हम जहां जब हंसी शब्द पढ़ते हैं
तो तभी ना, हमको तो ये नहीं करना चाहिए, हंसी होगी। अब लेकिन ये भूल गए जो हंसने मांगया खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठे कीजिए खेल। हंसने के वास्ते ही तो खेल किया है। जो यहां नहीं चाहते हैं उन पर भी हंसी होगी। हंसी बिन कोई ना रहे यार, या सरदार, हंसी तो होनी होनी है। लेकिन फिर ये उल्टा कई, अरे यार हंसी तो होनी होनी, मजे करो ना फिर। क्योंकि अकल यहाँ की कमबख्त चंडाल है ना, वो उल्टे रास्ते चलने को बड़ी जल्दी तैयार हो कि भाई हंसी बिना तो रहना नहीं है, फिर यहाँ के तो मजे लूट। यहाँ के मजे क्या है? मौत है, जहर है, जहर, जिसको मजे बनाते फिरते हैं। जहर का कुआं है ये संसार, कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं, क्योंकि सुख है ही नहीं। किसका खेल है? दुख ही, दुख से सुखी कहां होना चाहता। हाँ, जहर खा खा के अमृत का जो रस का स्वाद था वो खत्म हो गया, इसलिए अब वो जहर भी अमृत लगता है और कुछ नहीं। ये जहर ही हमको जो है बड़ा स्वादी, और सब इसी में हम बोले बैठे हाँ ठीक है, क्योंकि रोज आदमी जहर खाता रहे तो जहर भी क्या लगने लग जाता है भाई, ठीक है। क्योंकि रोज रोज नमक खाओ तो उसका नमक का टेस्ट नहीं लगता, ठीक है, वही बात हुई पड़ी है यहाँ पे। इन झूठी जिमी में बैठ के क्या कहूं तुम्हें खसम, जो आत्म जागृत हुई। इंद्रावती कह रही है राज्य महाराज आप बताओ, इस झूठी जमीन के अंदर बैठ के हम कहें भी तो आपको क्या कहें? क्यों हम यहां कहते हैं झूठी जुबान से, वो वहां पहुंचता नहीं। जो यहां हम अर्ज करते हैं वो नहीं पहुंचता, और जो राजी खुद करवाते हैं वो देख लेते हैं, वो पहुंच जाता। ऐसा यहां पर जो है चक्कर माया का बनाया हुआ है। हम कुछ चाहें, झूठी जमीन के अंदर बैठ के हम कहें भी तो आपको क्या कहें? क्यों हम यहां कहते हैं झूठी जुबान से, वो वहां पहुंचता नहीं। जो यहां हम अर्ज करते हैं वो नहीं पहुंचता, और जो राजी खुद करवाते हैं वो देख लेते हैं, वो पहुंच जाता। ऐसा यहां पर जो है चक्कर माया का बनाया हुआ है। हम कुछ चाहें, एक बार अम्बाले में महाराज जी आर्य समाज के मंच पर बैठे थे, बाई चांस समय था, हम साथ रहा करते थे, तो जो मंच मंत्री था उसे पता चल गया कि भाई ये तो प्रणामी समाज के हैं। अब परिचय बढ़ा दिया कि भाई वो शेरपुर आश्रम के हैं, बड़े धुरंधर विद्वान हैं, ये हैं। 5 मिनट इसमें लगा दिए शोभा के गुण गाते हुए, फिर कहने लगे कि हम क्षमा चाहेंगे और हम उनसे सुनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर समय के अभाव होने के कारण से महाराज जी से इतनी प्रार्थना करते हैं कि 4 वेदों का सार 5 मिनट में सुनाए। अब बताइए, 4 वेदों का सार और मिनट 5, तो उन्होंने कहा महाराज जी आ गए मंच पर, कहते शक्ति साहब आपका बड़ा शुक्रिया, आपने हमें 5 मिनट दिए, ज्यादा दे दिए, मैं तो 2 ही मिनट में 4 वेदों का सार बता दूंगा, 3 मिनट किसी और को दे देना। कहने लगे नोट कर लो और सुन लो, इससे ज्यादा कोई 4 वेदों वाला ज्ञान जानता हो कि दुनिया में हम दुखी क्यों हैं, ये सार था, तो फिर हमें भी बता देना, हम बैठे रहेंगे सुनते रहेंगे, नोट कर ले। जो हम चाहते हैं सो होता नहीं, जो हम चाहते हैं सो होता नहीं, इसलिए दुखी हैं। जो होता है वो हमें भाता नहीं, हम इसलिए दुखी हैं, और जो हमें भाता है सो रहता नहीं, हम इसलिए दुखी हैं। कहने लगे इससे आगे का सार कोई वेदों का निकाल के बताए तो मुझे बता देना, इसलिए हम दुखी हैं। हम यहां की चाना लेकर के बैठे, इसलिए वो होना नहीं। रात्रि कह रही जो हम कहना चाहते हैं धनी वो कह नहीं सकते, और जो कहते हैं वो तेरे तक पहुंचते नहीं है, तो फिर हो तो कैसे हो। सुंदर साथी जी, बड़े हर चीज माने की, ये मत सोचो कि ग्रंथों से बाहर है। ग्रंथों के सार को लेकर के स्वामी जी संसार में उतरे हैं। वेद किसने कहलवाए थे?
हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। वेदों को, शास्त्रों को, सब ग्रंथों को साथ लेकर के चल करके ही तो आप दुनिया को पार ब्रह्म की पहचान करा सके। अगर किसी के ग्रंथ की निंदा करोगे कौन आपकी बात सुनेगा? नहीं, सबको साथ लेकर चलना। शास्त्र ले चले सतगुरु सोई। शास्त्रों को साथ प्रमाण देते हुए बताइए कि इसमें पार ब्रह्म का क्या स्वरूप है, क्या बातें हैं, क्या सुख, क्या वर्णन है। पर वो लोग खोल नहीं सकते, क्योंकि तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। जब तक पराशक्ति का ज्ञान, तारतम ज्ञान नहीं आएगा, वेद शास्त्र पुराणों के जो गुज राज हैं, इसको भी कोई बड़ा से बड़ा आदिम नारायण जिसकी श्वासा से वेद उतरे, ब्रह्मा जी के चतुर्मुखों से हमेशा ही होते रहते, उन्होंने नेति नेति और अगम जान के निगम कह दिया, तो बाकी दुनिया वाले ऋषि मुनि या तपस्वी कोई भी होगा वो क्या बोल सकता है वेदों के बारे में। ये सार सब मथन करके राजीव राय ने हमें तारतम ज्ञान के माध्यम से यहां दिया। इसको लीजिए और समझिए, तो फिर पता चलेगा निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके दुनिया सब दे। तब अपनी अकल वहां नहीं काम करती कि दुनिया किस नाम का इंतजार कर रही थी। जो नाम 5000 से पहले जाहिर हो गया था उसकी दुनिया रात है, उसका तो दिन भर रात पाठ पढ़ाएं सबने गीता के भागवत के। ये नाम जिससे दुनिया में अखंड होना है, निज नाम श्री जी साहेब आया सबका। बताओ ये किस धर्म के मंत्र में जो है नाम आता है? गायत्री में गायत्री का पाठ आता है, शिव जी के मंत्र में ओम नमो शिवाय आता है, राम जी के मंत्र में राम का नाम आता है, और कृष्ण के महिमा के अंदर कृष्ण शरणम मम आता है। एक दो सबको एक कर, ये नाम था जिसकी दुनिया राह देख रही थी। और ये भी कौन लाया? खुद, पर बड़ी तरह तरीके से लाए। 2 बार लाए तारतम, एक बार भुलाने के लिए, एक बार फिर जगाने के लिए। तारतम देख विचार के धनी लाए वेद दोए। सुंदर साथी जी, ये दूसरे तारतम का जो तारतम है अंग इंद्रावती प्रवेश। जब जैसे जैसे आप लोग वाणी पढ़ते जाओगे एक एक चीज ऑटोमेटिक खुलती चली जाएगी। खुद आत्म फिर बिलकती है और तड़पती है। और ये मत सोचो कि चर्चा के जो कुछ खास राज हैं वे एक एक चीज का, एक एक अर्थ का धनी की मेल ही तुम्हारे हृदय में फिर सारी बातों को खुलाएगी, खुद खोलेंगे राजी महाराज। कछु मेरा मुझ में ना रहा, ताथे क्या कहूं खसम। ये है धनी को पाने की चीज कि धनी अब मेरा मेरे में कुछ है ही, तो मैं कहूं क्या कि ये मेरा है या ये मेरी अर्जी सुनो। कहते ना मेरा है, मैं है ही नहीं। ये है प्रेम के जो पुजारी होते हैं, जो प्रेम के पात्र बनते हैं, तो उसमें फिर मैं तय गुमान है कार रहता नहीं। समझो वो प्रेम का पात्र है जो हर वक्त अपने अहंकार में डूबे। हाँ वो धनी से कोसों दूर है, कितना पाठ कर लो, कितनी वाणी पढ़ो, कुछ इसको पढ़ो जो इंद्रावती रास्ता दिखा है। धनी मेरा मुझ में कछु ना है। मैं शब्द भी मेरे को कहने की इजाजत नहीं, मैं वो मेरे में मैं वाला शब्द भी मेरे अंदर नहीं, इतना मारना। जो कहूं कई कोट वेर, तो कहना एता ही खसम। हे मेरे धनी, अगर कोट वेर भी यदि मैं अब कुछ कहती हूं तो क्या कहना है? जब कछु तुम ही करोगे तब कैसे आए हम। जब कछु तुम ही करोगे तब आके हम कह देंगे धनी ये हो गया, उसमें भी मैं नहीं लगा। ये धनी करोगे आप, कह जरूर हम देंगे कि भाई धनी कृपा से हो गया, मैं नहीं। अब जरा अपने आप को तोलिए, क्या इतनी सी चीज भी क्या हमारी रहनी के अंदर है कि हम धनी पर ही छोड़ कर राज्य राय की मर्जी। बस
मैंने किया, मुझने किया, ना 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 ना, वो तो उतने दूर दूर हो गए, उतना दूर हो गए जहां मैं कह दिया कि मेरे अंदर ये मेरे, ना 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 ना, भूल करके सुंदर साहब जी यही धनी से चीजें दूर करते हैं। अब तो कहना कछु ना रहा, ऐसी अंतराय करी कसम, जब तुम जगाए बिठाओगे तब कैसी आए कि हम, जब तुम जगा के बिठा दोगे हमारी पर आत्म को, तब हम आपसे बात करेंगे। अपना बनने के क्या राज्य महाराज आप बात कर रहे हो हमारे से, अज्ञान है ही नहीं, इसमें नहीं धनी से जुदा किए हुए, इस अहंकार ने ही राज्य से दूर कर रखा है। इसको अब जब मिट गया तो अब भी जब आप उठा के परम धाम में हमारी पर आत्म को खड़ा कर दोगे, फिर आके हम उस तन से बात करेंगे। इससे कुछ, इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि देखा है कि इसकी मैंने ही हमको आपसे दूर जुदा किया हुआ है। हमने जो कछो रह रखा होता तो इत कहते तुमको हम, एक एक शब्द सुंदर राजी वो देखिए कि हमने कुछ भी रखा होता तो हम आपसे कुछ कहते, जब कुछ है ही नहीं, कुछ रखा ही नहीं, कोई शक्ति नहीं, कुछ बल ही नहीं, कोई बुद्धि नहीं, क्या बोले, क्या कहें हम धनी आपसे, हमने कुछ नहीं है। यह तो हमारे जीव की एक अहंकार है और कुछ, वो जीव की मैं ने हमको यहां पर सताया हुआ है, वरना जीव की मैं क्या है, क्षण भिंगर मिट जाने वाली। इस वास्ते जो है हमने यहां कुछ भी नहीं रखा हुआ। भला जो कछो जाने सो किया, इन झूठी जिमी में आए। अब फिर देखो और नीचे का स्टेप ले रहे कि इस दुनिया में हे धनी जो हमने अच्छा समझा, भला जाना, सो दुनिया में आकर के किया, और वो जो किया भला है कि बुरा ये नहीं पता था कि भला कर रहे बुरा। हर इंसान तो अपनी तरफ से भला ही समझ अपनी तरफ हो गया ना हे धनी, इसलिए वो भला भी हम बुरा ही करते रह गए। भला जो कछु जाने सो किया, इन झूठी जिमी में आए, जब कछु उम्मीद दोगे तब कहूंगी आस लगाए। धनी आप उम्मीद दो तो कुछ आस आए कि भाई अब राज्य महाराज की कृपा से, उनकी आस से ये हो जाएगा, फिर भी उनकी कृपा से, उनकी आस से, उनकी ही मेहर से ये हो जाएगा, वरना नहीं। तुम किया होशी हम कारने, पर ए झूठी जमीन निराश। हम धनी पर दोष नहीं देते कि हे राज्य महाराज ये खेल आपने हमारे वास्ते बनाया होगा, पर इसमें रस इतना भी नहीं है कि किसी के आस भी लेकर के दुनिया चल पड़े, किसी पर इंसान पर ही आस ले ले ना। यहाँ सब मतलब की दुनिया है, यहाँ कोई किसी का आसरा देने वाला नहीं, किसी पर आस रखना झूठी बात है। ऐसा दिल उपजे पीछे क्यों ले मुर्गा श्वास। हे धनी गजब तो इस बात की है कि जब ये पता लग गया मुर्दे जीव को, शरीर को, कि यहाँ कोई भी नहीं तेरा, फिर ये कमबख्त जिंदा क्यों है, ये मर क्यों नहीं जाता। ये भी हमारी समझ से बात है कि जब पता चल गया कि यहाँ कोई तेरा नहीं है, वो चंडाल मन तू किसके लिए जी रहा है, क्यों नहीं ये मर जाता, फिर भी ये भी हमारे बस की बात है। एक श्वास क्यों ना उड़े, सो भी हुआ हाथ धनी। ध्यान के साथ क्षण से तो रहने नहीं देंगे कि हम चाहें एक ही आहा बने और हम मर जाएं, तो वो भी मौत भी किसके हाथ है, राज्य के हाथ। यहाँ आत्म जो परमदान किया है कि वो मुर्दे शरीर को भी छोड़ करके निकल जाए, नहीं, और राज्य के हुक्म के बिना, उनके इच्छा के बिना कोई यहां से किसी का सांस भी नहीं निकलेगा।
एक आश्वास क्यों ना उड़े, सो भी हुआ हाथ धनी। बात कही सो भी एक है, और जो कहूं इन थे कोट गुनी। हे धनी, एक बात कही तो भी वही है, और कोट गुना बातें कर ले तो भी वही है कि जो कुछ है सब तुम्हारे ही हाथ की बात है। श्री महामती कहे मैं शर्मिंदे, सब अवसर गई भूल। ये देखिए, इसको कहते हैं धनी को पा लेना, इसको कहते हैं धनी को वश में कर लेना। फिर अब कह रही है महामती कि हे धनी, मैं शर्मिंदी, शर्मसार हूं, गुनाहगार हूं, सब अवसर गए तो कि समय समय अवसर भी मुझको मिला, मैं भूल गई कि मेरे धनी में किसी समय भी तो आपकी पहचान जो है नहीं कर सकी, और जो कुछ वायदे किए थे उनको तो क्या मुंह आपके आकर के हम परमधाम में जब उठेंगे तो क्या दिखाएंगे कि 100 बातें कही, 1000 बातें कही, एक भी यहाँ आकर के हम पूरा नहीं कर सके। और धनी ने अगर कभी मौका भी दिया तो दुनियादारों का तो हमने साथ निभा दिया, और धनी की तरफ से फिर भी हमने पीट दी, नहीं समझा। चर्चा से मतलब नहीं है सुंदर सा जी, तातम से इसका भी मतलब नहीं है, मतलब है श्री राजीव राय के स्वरूप की पहचान। बस ये मूल चीज है। जब तक हम उसको ना पहचान लें और अपने नाते को ना जान लें तो फिर ये वाणी होना, ये कुछ भी हमें सुख मिलना उनके बिना नहीं। किसी के तन कोई खाली अभी वो अच्छी चर्चा सुनाते हैं और वो गलत, ये कभी भूल के शब्द चर्चा कभी गलत नहीं होती, पर जितनी धनी देना चाहते हैं उतनी ही देते। उनकी मेहर के बिना एक शब्द भी सुन भी नहीं सकते हम। बोल अभी फिक्र नहीं आ रहे, बोल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, ले भी नहीं सकते, जो कुछ है उनके हाथ की बात है। श्री महामती कहे मैं शर्मिंदे, सब अवसर गए भूल। ऐसी इन जुदाई मैंने, क्यों कहूं करो सनकुल। मैं किस तरह से कहूं कि हे धनी हमें सनकुल करो, हमें खुश करो, हमें प्रसन्न रखो। मैं तो सारा कुछ ही भूल गई, मैं आपको भी भूल गई, परम धाम के सुखों को भूल गई, निज संबंध को भूल गई। तो धनी अब बोलो मैं क्या कहूं, किस तरह से कहूं कि मेरे ऊपर मेहर कर दो, किस तरह से मैं कह दूं कि मुझे संकुल प्रसन्न कर दो धनी। क्यों कहूं करो सनकुल। श्री महामती कहे मैं शर्मिंदे, सब अवसर गई भूल। ऐसी न जुदाई मैंने, क्यों कहूं करो सनकुल। क्यों बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। किया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं
प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।